प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने फिर से हमें एक बार मौका दिया है ऑनलाइन संडे सर्विस में आने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज भजन संहिता से कुछ चीजों को मनन करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। मुझे पढ़ने में थोड़ा कोई एक जन सहायता करे, अगर सपना सिस्टर मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। भजन संहिता 37 उसका कुछ अंश हम मनन करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। साम 37 भजन संहिता 37 का पहला वचन थोड़ा पढ़िएगा। थोड़ा कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। हाँ, यह क्या लिखा गया है? प्रभु की आराधना करने वालों के लिए लिखा गया है, कुकर्मी के कारण मत कुड़। जो लोग कुकर्म करते हैं उनके लिए हमारे अंदर कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए। वे तो करते रहेंगे। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहेंगे, लोग कुकर्म करते हैं। एक अच्छा आराधना करने वाले वे क्या करेंगे? वो लोगों को नहीं निहारेंगे, वे लोग परमेश्वर को निहारेंगे। हालेलुया। जो लोग भी आराधना करने वाले, उन सबों से मैं बोलना चाहता हूं, आप जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं तो आप इधर उधर मत ताकिए। अगर आप चारों ओर देखोगे, आप प्रभु की आराधना नहीं कर पाओगे। हम जब प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? प्रभु के हाथ को देखते हैं कि प्रभु अपने हाथ से हमें क्या देंगे। जब आराधना करते हैं, हाथ को नहीं देखते हैं, उनके मुंह को निहारते हैं। ठीक है, हम उनके ग्लोरी को देखते हैं, उनका गिविंग को नहीं देखते। यही प्रार्थना और आराधना में फर्क है। प्रार्थना करने वाले हमेशा क्या करते हैं? प्रभु के हाथ को निहारते हैं, प्रभु आपके हाथ में जो है राजा मेरे को दे दीजिए। लेकिन आराधना करने वाले वो हाथ को नहीं देखेंगे, परमेश्वर के मुंह को देखेंगे। तो मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप अच्छे आराधना करने वाले बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक अच्छा आराधना करने वाले बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जो कुकर्मी लोग हैं उनके लिए अपने मन में कोई कुड़ नहीं रखना है। लिखा गया है, कुकर्मी के कारण मत कुड़ और कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह मत कर। जो लोग कुटिल काम करते हैं उनके लिए कोई हमें दुखी या क्रोधान्वित नहीं होना चाहिए। वो तो होते रहते हैं, कुटिल लोग रहते हैं, कुकर्मी लोग भी रहते हैं, है कि नहीं? आप जहां काम करने जाते हैं और जो स्कूल में आप काम करते हो, जो बस्ती में आप रहते हैं, जहां जहां भी आप जाते हो, ये लोग आपको मिलेंगे, जरूर मिले, क्योंकि दुनिया भर में कुकर्मी लोगों का कोई कमी नहीं है और कुटिल लोग तो बढ़ते ही जाते हैं। तो इनके कारण आपके मन में कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके मन में कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए। क्या करना है? तीसरा वचन पढ़िए थोड़ा, वर्स 3। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। हाँ, क्या लिखा गया है? कुकर्मी लोग तो हैं, कुटिल लोग भी हैं, क्या करना है? यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। क्या लिखा गया है? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। क्या करना है? कुटिल लोग हैं, कुकर्मी लोग हैं, लेकिन हमें क्या करना है? भला करते जाना चाहिए। शायद लोग हमारे खिलाफ जाएं, हमारे कोई नुकसान भी पहुंचाएं, लेकिन हमें क्या करना है? यहोवा पर भरोसा। यहोवा पर भरोसा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे लोग किसी भी हालत में भलाई करना नहीं छोड़ेंगे। देखिए हमारे देश में, हमारे देश के बारे में सोचिए, क्रिश्चियन लोग हमारे देश के लिए क्या नहीं किए हैं?
स्कूल खोल दिए, बैंक खोल दिए, एग्रीकल्चर लाए, सब विकास को लाए, लोगों को पढ़ाए लिखाए सब कर किए। आज पढ़ाई लिखाई करके मारने के लिए आते हैं। तो इसके कारण क्या हम अच्छा करना छोड़ दें? आपको मालूम है जो हिंदी भाषा में हमको गाली देते हैं, वो हिंदी भाषा भी मिशनरी लोगों का देन है। जो चाय पी पी कर हमको गाली देते हैं, वो चाय पी करके गाली देते हैं ना, वो चाय भी क्रिश्चियन लोगों का देन है। जो टेलीविजन के सामने बैठ के हमके गाली देते हैं, वो भी क्रिश्चियन लोगों का देन है। जो न्यूज़पेपर में हमारे खिलाफ छापते हैं, वो भी क्रिश्चियन लोगों का देन है। प्रिंटिंग प्रेस भी हमने ही दिया है। जो स्कूल में वे लोग पढ़े हैं, वो स्कूल भी क्रिश्चियन लोगों का देन है। जो ट्रेन में घूम घूम करके ईसाई लोगों को मारते हैं, वो ट्रेन भी क्रिश्चियन लोगों का देन है। जो फ्लाइट में इधर घूमते हैं ना, वो भी उन्हीं का देन है। जो अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, वो भी क्रिश्चियन लोगों का ही देन है। ये लोग क्या पहनते थे? सर में एक एंटीना डाल के घूमते थे। एक एंटीना रहा करता था और उनके कान में एक एरियल लगता था। कपड़ा भी क्या पहनते थे वो सब जानते हैं। अभी थोड़ा परिवर्तन होके गाली करते हैं। ठीक है, गाली करने दो, फिर भी क्या करना है हमें? तो हम तो भलाई करना नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे भरोसा कौन है? ये लोग हमारे भरोसा नहीं। आज कहां भी हम जाएंगे, हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। क्या थाने में जाओगे, कोई दरोगा आपके साथ नहीं रहेगा। अब कोर्ट में जाइए, वकील बोलेंगे ये आप जीत नहीं पाओगे। अब जज के पास जाओ, नहीं होगा। बैंक में जाओ, कुछ नहीं होगा। क्रिश्चियन लोग बोलने से चलो काम खत्म। फिर भी क्या करना है? हमें यहोवा पर भरोसा रखना है और भला करना है, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। क्या करना है? नेकी के राह पर चलना है, सच्चाई के राह पर चलना है। क्योंकि ये जो कुकर्मी लोग तो रहेंगे, कुटिल लोग भी रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? आराधना करने वाले यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, हालत कुछ भी हो, आराधना नहीं कम होना चाहिए। प्रभु की प्रशंसा कम नहीं होना चाहिए। प्रभु की स्तुति करना कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम गाते हैं ना, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहां दुख नहीं मिलेगा। यहाँ मिलता है तो दुखी रह जाओ, जो भी होता है हो जाने दो, बस प्रभु में बने रहना है। ये दुनिया क्या है? 2 दिन का मेला है, बस आना और जाना है, और कुछ नहीं है। ये जो मेला लगा है ना, बस। तो आपको क्या करना है? आराधना करने वालों को मैं बोलना चाहता हूं, यहोवा पर भरोसा रखो। आप जिन जिन पर भरोसा रखे हो, वो भरोसा क्या हो गया मालूम है आपको? तो यहोवा पर भरोसा रखना है। और 4था वचन थोड़ा पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ, यहां भी लिखा यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मैं जो सुखी हूं, जो मैं आनंदित हूं, आज जो मैं खुशी मनाता हूं, इसका मूल कौन है? पैसा नहीं पावर नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे जो सुख का आधार कौन है? प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो क्या करेंगे? वो तेरे मनोरथों का पूरा करेगा। कौन करेगा? वो जो आपके मन में चल रहा है, वो कौन पूरा कर सकता है? बस वही पूरा कर सकता है। इसीलिए यहोवा पर भरोसा रखना है, और यहोवा हमारे सुख का मूल होना चाहिए। आपके जीवन का सुख का जो केंद्र है, वो प्रभु यहोवा होना है। ये मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं। आराधना करना बोलने से क्या बोलते हैं? आते हैं
चार गाना गाते हैं, उछल कूद करते हैं, लहूलुहान होते हैं, चले जाते हैं। बस गाना गाओ, चले जाओ। क्या बोलते हैं, आज आराधना बहुत अच्छा था क्योंकि म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया था। आज आराधना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम था। आराधना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि आज कीबोर्ड नहीं था। अरे आराधना के लिए कीबोर्ड चाहिए या इंस्ट्रूमेंट चाहिए? कुछ भी नहीं है। आराधना दिल से निकलता है, वहां सिर्फ प्रभु का महिमा होता है। तो आज जितने लोग हम बैठे हैं, आराधना करने के लिए आए हैं, पहले यहोवा पर भरोसा रखना है, दूसरा यहोवा को अपना सुख का मूल जानना है। 5वीं वचन थोड़ा पढ़िए। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मैं आप लोगों को बस एक ही शब्द बोल, यहोवा। यहोवा हम गाते हैं ना, यहोवा नाम है तेरा। वही नाम पर आप भरोसा रखिए, बस वही नाम, एक ही नाम। यो क्या लिखा गया है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। जो चिंता है, आपके जीवन जो बिताते हैं, आगे जो बढ़ते हैं, आपका पूरा का पूरा चिंता का भार किस पर डालना है? ज्यादा चिंता करेंगे, मेडिकल जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। इसीलिए चिंता करना छोड़िए। चिंता और चिता ये बहुत नजदीक है कि नहीं? चिंता कहां तक लेता है लोगों को? चिता तक लेता है। लेकिन हमें क्या करना है? चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। आज आराधना करने के लिए आने वालों को मैं यही बात बोलना चाहता हूं, आपको क्या करना है? यहोवा पर भरोसा रखना है, यहोवा को अपने सुख का मूल जानना चाहिए, अपने मार्गों का पूरी चिंता यहोवा पर छोड़ना है, यहोवा पर भरोसा रखना है, वही पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? सरकार? संस्था? कौन? आपके बच्चे। आपके बच्चे तब तक आप पर भरोसा रखेंगे जब तक उनका चिंता पूरा नहीं होता। जब उनका चिंता पूरा हो जाएगा, आपका चिंता नहीं करेंगे। वो क्या बोलते हैं, मम्मी मत डरो, डैडी मत डरो, हम है ना। कहाँ है बेटा? अभी कहाँ हो? मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, यहोवा पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। आराधना के इस गीत में हम देखते हैं कितने अच्छे से यहाँ लिखा गया है, इस पर भरोसा रखना है। दाऊद हमें सिखाते हैं क्योंकि परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है। अभी पढ़िएगा थोड़ा वर्स 7। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। और या क्या, यहोवा के सामने क्या कर? चुपचाप चुपचाप, गिड़गिड़ाना छोड़िए, चुपचाप बैठना सीखिए। कितना देखिए, यही गीतों का सार है। हम बहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम क्या सोचते हैं कि बहुत बोलने से बहुत सुनाई देगा। किसने कहा? किसने कहा? यहां लिखा गया है, यहोवा के सामने चुपचाप। कैसे? चुपचाप रहे, चुपचाप आपको रहना है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। क्यों चुपचाप बैठना है? कि प्रभु यहोवा क्या करना चाहते हैं, प्रभु यहोवा क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए हम धीरज से देखना है। वे लोग आते रहेंगे, ये जो कुकर्मी लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये कुटिल लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन यहोवा है तो है, बस चुपचाप बैठना।
इस साल आप थोड़ा क्या करना है, थोड़ा चुपचाप बैठो और देखो कि यहोवा परमेश्वर क्या करते हैं, है कि नहीं। हमारे प्रॉब्लम क्या है सुनिए थोड़ा, हमारे प्रॉब्लम यही है कि जब यहोवा परमेश्वर कुछ नहीं करते तो हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, है कि नहीं। प्रभु जब कुछ नहीं करते तो हम कुछ कर बैठते हैं, तभी ही गलत होता है। When God is doing nothing, you also do nothing. Just खामोश बैठ जाओ। प्रभु कुछ नहीं करते, मुझे क्यों करना है, क्योंकि प्रभु जो कुछ नहीं करते तभी वो कुछ करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, अंडरस्टैंड द साइलेंस ऑफ गॉड। प्रभु के जो चुप्पी को आप समझने के लिए सीखना चाहिए। वो कौन सीख सकता है, जो प्रभु के सम्मुख बैठता है। जो आराधना करने वाले वो खामोश रहते हैं, खामोश रहते हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, यहोवा पर इस साल आपको यहोवा पर भरोसा रखना है और यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है। यहोवा पर आपको क्या करना है, आपके मार्ग का पूरा चिंता रखना है, भरोसा रखना है और क्या करना है, चुपचाप बैठना है और धीरे से उसकी प्रतीक्षा करना है। किसके प्रतीक्षा, यहोवा की प्रतीक्षा। मैंने अपने जीवन में ये वचन से सीखा है, मैंने भी देखा, अपने जीवन में मैंने महसूस किया है, कुछ नहीं कर सकते तो उछल कूद क्यों करना है, चुपचाप बैठ जाना है। प्रभु क्या करते थोड़ा देखिए। लोगों के जीवन में प्रभु कुछ करने से पहले वो चले जाते हैं, है कि नहीं। चिंता करते मर जाते हैं, नहीं घर नहीं है। वो मरने के बाद घर होता है कि नहीं, होता है। मेरे बेटी का शादी कैसे होगा, वो मर गया, शादी होता है कि नहीं, होता है। शादी माता पिता नहीं, शादी करने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, घर देने वाले हैं। बस आपको खामोश रहना, ज्यादा चिंता करेंगे चिता जाएंगे। बहुत लोग मर रहे हैं चिंता करते करते। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, खामोश चुपचाप रहिए। प्रभु क्या करने जा रहे हैं बस आपको भरोसे के साथ। ये आराधना करने वाले सीखना चाहिए। आराधना करने वाले कौन है, वो प्रभु के सम्मुख में रहने वाले लोग हैं। प्रार्थना करने वाले कभी कभार आकर के एप्लीकेशन डाल के चले जाएंगे, वो प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन आराधना करने वाले वे हमेशा प्रभु के सम्मुख रहने वाले है कि नहीं। तो प्रार्थना करने वाले आते हैं, प्रभु जी दया कर दादा जा, मदद कर दादा जा, हमें चले जाएंगे। वो घुमक्कड़ लोग हैं, घूमते रहते हैं, खुद प्रार्थना करेंगे कुछ नहीं होगा, किसके पासवान के पास जाएंगे, कोई प्रोफेट के पास जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, घूम घूम के वो परेशान हो जाएगा। लेकिन आराधना करने वाले, परमेश्वर को मुंह को ताकने वाले, परमेश्वर को मुंह को सम्मुख को देखने वाले, वे कभी नहीं घबराएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके परमेश्वर ये सब करने का योग्य परमेश्वर है। हम लोगों ने देखा है कि नहीं है। सबको पूछिए, अब जनसन भाई को पूछिए, अब सपना सिस्टर को पूछिए, अब जीतू भाई को पूछिए, अब किसी को भी पूछ लीजिए। अगर किसी को नहीं पूछ सकते तो मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, बस प्रभु पर भरोसा रखिए। आज आराधना करने बैठे सबों को मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा पढ़िए वर्स 18। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। क्या लिखा गया है, यहोवा खरे लोगों का आयु की शुद्धि रखता है। कैसे लोग, खरे बस हमें खरा रहना है। परमेश्वर क्या करते हैं, बस शुद्धि रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ख्याल रखने वाला है ना। वर्स 28, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश
काट डाला जाएगा। दुष्टों का वंश कब तक रहेगा? जब तक काटने शुरू नहीं हुआ है। परमेश्वर जब काटना छाटना शुरू नहीं किए हैं, तब तक ये दुष्ट चिल्लाता रहेगा, नाचता रहेगा, गाता रहेगा। बाद में क्या होगा? हो जाएगा। इसका क्या लिखा है? यहोवा न्याय से प्रीति रखता। यो न्यायी परमेश्वर है, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत। वर्ष 34, यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हाँ, दुष्ट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये जो चिल्लाने वाले, भड़काने वाले नहीं रहेंगे। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? यहोवा का बाट जोते रहना है और उसके मार्ग पर बना रहना है। आपके मार्ग मत बदलिए, ठीक है? कभी कभार हमारे जीवन में इधर उधर कुछ नहीं होता तो हम रास्ता बदल देते हैं। रास्ता मत बदलना है। हमारे जीवन में बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन बस उसी रास्ते में हम बने रहे। वही मैं बोलना चाहता हूँ, रास्ता चेंज नहीं करना है, उसी रास्ते में बने रहना है। आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, वर्ष 40। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। बस क्या करना है? यहोवा उसकी सहायता करके उसको बचाता है। यहोवा सहायता भी करता है और बचाता भी है, क्योंकि वे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। आज मैंने जो बोला, इसमें आप देखते हैं कुकर्मी है, कुटिल लोग हैं। बस आपको यहोवा पर भरोसा रखना है, यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है, यहोवा पर क्या करना है? अपना चिंता डाल देना है, यहोवा के सामने चुपचाप बैठना है। यहोवा खरे लोगों के साथ रहता है, यहोवा न्याय करने वाला परमेश्वर है। यहोवा के बाट जो है उसके मार्ग में हमें बने रहना है, और यहोवा उसकी सहायता करके उसको बचाता है। वो बचाएंगे, आपको सहायता करेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें, थोड़ा समय प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आप महान हो राजा, आप सामर्थ्य हो प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं राजा। ओ प्रभु, कुकर्मी आते रहेंगे, जाते रहेंगे प्रभु। ओ प्रभु, कुटिल लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमें आज आपने बताया प्रभु कि आप महान परमेश्वर हो। आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए सहायता करना प्रभु। जितने लोग भी आज की आराधना में आए हैं प्रभु, हम सब मिल करके प्रभु हम ये घोषणा करते हैं कि आज के बाद हम यहोवा पर ही भरोसा रखेंगे, उसके बात को जोते रहेंगे, हम उसके मार्ग पर चलेंगे राजा। हालेलुया प्रभु, सहायता करना राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। ओ राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपने हम सबों से बात किया प्रभु। हम इधर उधर बहुत ताकते हैं प्रभु, हमें सिखा प्रभु, ताकि हम चुपचाप आपके सामने बैठने पाए और आपकी भलाई को देखने पाए। सहायता करना प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु हमारे इर्द गिर्द प्रभु बहुत सारे गलत काम होगा, बहुत सारे गंदे लोग रहेंगे, बहुत सारे प्रभु कुटिल लोग रहेंगे, बहुत सारे प्रभु परेशान करने वाले रहेंगे। फिर भी प्रभु हमें आपके ऊपर भरोसा रख करके हमेशा प्रभु आपके ऊपर ध्यान बनाए रखने के लिए सहायता करना प्रभु। आपके मुंह को थाकने के लिए प्रभु, आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए सहायता करना प्रभु। हम सब मिलकर के प्रभु हमारे हृदय की जो प्रशंसा की भेंट है प्रभु, आपके कदम में रखते हैं प्रभु। कृपया ग्रहण करना, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि वो आप ही पाने की योग्य हो। ये सुनासी के नाम से मांगते हैं राजा, सुन और कबूल करना। आमीन, आमीन।